वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम तारा फैमिली। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो दूंगी एक यूनिकॉर्न का, तो देखेंगे कि आपके लिए जो यूनिकॉर्न्स हैं आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ये पिकअप आइल रीडिंग नहीं है, पिकअप कार्ड रीडिंग भी नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए रीडिंग है। इसमें से जितने मैसेजेस रेजोनेट हो देख लीजिएगा, जो ना हो तो जाने तो फिर रिवर्स नहीं देख रही हूँ, सीधा राइट ले रही हूँ यूनिकॉर्न के टैग में से। और अब अगर रिवर्स देखने होंगे या कोई ऐसा मैसेज मुझे लगेगा कि देखना चाहिए, तो फिर मैं वो देखूंगी अदर, जो हमारा स्पेल वर्क का डेक है, यानी कि जो ब्लैक मैजिक की एनर्जीज का डेक है। बॉटम ऑफ द डेक है वैसे हैप्पी थॉट्स। और भी ज्यादा खुश होने के लिए किसी ऐसी याद के बारे में सोचिए या कुछ ऐसा ऐसा सोचिए जो कि आपको हंसी दिलाता हो या आपको हंसाता हो या आपको खुश करता हो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। तो अपनी किसी भी सिचुएशन में सही रहने के लिए, क्योंकि आपको क्या जानने की जरूरत है ये समझ लीजिए, या यूनिकॉर्न्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ये समझ लीजिए। उन सब चीजों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आप आभारी हो सकते हैं। मे भी आप में से कुछ लोग या तो अपने घर से दूर हैं या फिर आप अपनी फैमिली लाइफ को मिस करते हैं,
या फिर आप अपने रिलेशंस को मिस करते हैं, या फिर आप उस वक़्त को याद करते हैं जब आप लोगों के बीच में थे, या फिर जब आप अच्छे लोगों के बीच में थे। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है? और ये अच्छे लोगों से ज़्यादा अगेन वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन को तो ध्यान में रखेंगे ना, क्योंकि इस चैनल पे तो वही बातें होती हैं। तो ये वो उस अच्छे लोगों से ज़्यादा ये वो समय है जब आप लोगों के लिए अच्छे थे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि लोगों ने आपका एनर्जी मैनिपुलेशन भी किया है, तो भी आप उन सब के लिए आभारी रहिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ ये सब नहीं करते, तो आप अपने जीवन में जहाँ पे हैं, आप वहाँ पे नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अभी आप किसी बहुत बुरी स्थिति में हैं, तो मेबी आप में से कुछ लोगों के लिए आप इससे भी बुरी स्थिति में हो सकते थे, अगर ईश्वर आपके साथ नहीं होता तो, या फिर आप सही बात पे नहीं चल रहे। वन स्टेप एट अ टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम। छोटे-छोटे कदम जो होते हैं आपके, वो आपके पूरे जो वो आपके बड़े सपनों को पूरा करते हैं। एक-एक कदम उठाइए। तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ जहाँ पे आप किसी ऐसी जगह से आगे बढ़े हैं, जहाँ पर आपको अपनी पूरी एनर्जीज़ को गैदर करना पड़ा। यानी कि जो भी आपके जीवन में पास्ट में हुआ है या हो रहा है, करंट में भी आप में से कुछ लोगों के साथ में अगर हो रहा है तो, जहाँ पर आपको अपनी पूरी एनर्जीज़ समेटनी पड़ रही है या फिर इकट्ठी करनी पड़ रही है, और आप अपने आगे की यात्रा के लिए तैयार हैं या फिर आप तैयार रहेंगे। और अगर आपको कोई एनर्जीज़ या कोई सिचुएशन ऐसी लगती है जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा दिल को भारी करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी जगह से आगे बढ़ेंगे, आप उसके बाद फिर वही करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं। यानी कि आप अगर अभी भी धन्यवाद देते हैं चीज़ों या सिचुएशन के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए ईश्वर को, तो आप आगे भी धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि आपका छोटे-छोटे कदमों को उठाकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था या ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एवरीवन। लाइट, सी द लाइट विदिन योरसेल्फ एंड एवरीवन एल्स। हुँ। जैसे मैंने कहा, आप जिस जगह पे हैं या आप जो भी आज हैं, उसके लिए आप आभारी हो सकते हैं, या जो आप फ्यूचर में होंगे उसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की आपने देखी है या आप देख रहे हैं, ये आपको अंदर से चमकने में मदद कर रही है या फिर आपकी रियल लाइट बाहर लाने में मदद कर रही है। रियल लाइट से भी ज़्यादा ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक बदलाव होता है आपकी एनर्जीज़ में। तो आप डेफ़िनिटली उस जगहों से या तो आगे बढ़े हैं या आप बढ़ रही हैं जहाँ पर आपको लगता था या आपको लगता है कि आपको बहुत शक्ति लगानी पड़ी या लगानी पड़ रही है, कि जो भी सिचुएशन है, आगे बढ़कर या आगे जब आप बढ़ते जाएँगे तो आप देखेंगे कि आप अपने अंदर और दूसरों के अंदर वही लाइट देखते हैं, और आप गलत और सही के जो मापदंड होते हैं उनसे बहुत ऊपर उठ जाएँगे। You will know in the morning when you wake up, you will have a better idea about what to do next in the day. जब आप सोकर उठेंगे किसी दिन, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या करना चाहिए, तब तक आप रिलैक्स कीजिए। तो आपको यही कहा गया है इस वक़्त इस सारी सिचुएशन के लिए, कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, यूनिकॉर्न्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, आपके एंजल्स गाइड्स चाहते हैं कि आप ईश्वर को सिर्फ़ धन्यवाद दीजिए। और जब एक दिन आप सुबह सो के उठेंगे, तो जहाँ से भी आप चल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जिन भी परिस्थितियों में आप हैं, आपको एग्ज़ैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है। तब तक के लिए कहाँ क्या कैसे होगा, उसको लेकर इतना परेशान नहीं होना है। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। आपको दूसरों की तरह होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं, आप परफेक्ट हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर ये सोचते हैं कि लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर कोई इंसान अपनी सिचुएशन में मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है या कर रही है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, इसलिए आपका पाथ भी डिफिकल्ट है। आप जिन रास्तों को चुनते हुए आगे आए हैं, वो रास्ते वो हैं जहाँ पर आपने अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुना है। ट्रू फीलिंग्स को सुना है, इसलिए आपको समय लगा है। जो लोग भी जिन लोगों के साथ में ख़ास तौर से आप अगर अपना कंपैरिज़न करते हैं, यानी कि अगर आप अपने वर्क के फील्ड में किसी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अपनी लाइफ़ में किसी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या किसी और सिचुएशन में, उन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, उन लोगों ने अपने वुंड्स पर, अपने जख्मों पर, अपनी समझ पर काम नहीं किया है। अगर आप में से कुछ लोग ये कहें कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का, नहीं। एक दिन जब आप सोकर उठेंगे, आपको ये अच्छा आइडिया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, और ये तभी आता है जब आप अपने आप को समझते हैं। और अगर आप अपने आप को जीवन की परिस्थितियों के साथ समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दिन आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना ज़रूरी था, आपका डिफरेंट होने के लिए आपका अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना ज़रूरी था या ज़रूरी है, और वो आप कर रहे हैं या आप कर रहे थे या आप कर रहे हैं या आपको करना चाहिए।
डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो कोई अगर आपको कुछ गलत करने के लिए प्रेरित करता है तो उसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आपको लोगों की तरह नहीं बनना है। आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स की सुननी है और आपको उन कामों को खत्म करना है जो आपने स्टार्ट रखा है। जस्ट बी योरसेल्फ, प्रैक्टिस। अपने रियल सेल्फ में रहने की प्रैक्टिस लगातार आप करें। थैंक यू सो मच। ये स्पेशल मैसेजेस मुझे ऐसी ही, जो मैंने फर्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए बनाई थी, तो मुझे ऐसी ही प्रेरणा हुई कि यूनिकॉर्न्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये स्पेशल मैसेजेस है यूनिकॉर्न्स की तरफ से आप लोगों के लिए, चाहे आपको स्पेशल लगे या ना लगे, लेकिन मुझे यही महसूस हुआ कि ये कुछ स्पेशल मैसेजेस कुछ स्पेशल लोगों के लिए हैं जो कि यूनिकॉर्न्स उनको देने, खासतौर से वो लोग जो कि उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड समझते हैं या समझना चाहते हैं। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो आपको उस चीज के लिए एम करना है जो कि आपको अंदर से खुश करती है। और वैसे हमने अभी जो आपको पहली रीडिंग दी है, अभी मैंने आपको जो पहली रीडिंग दी है किसी चैनल पे, वो भी यही बात कहती है कि अंदर जाइए, भीतर जाइए और अपनी फीलिंग्स को देखिए, अपने आप को देखिए, उन चीजों को कीजिए। क्योंकि जिन लोगों ने आपको ऐसे रास्ते पे डाला है जहाँ पर आपको एक इनर स्ट्रगल में रहना पड़ रहा था या रहना पड़ रहा है, वो आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर गया था या लेकर जा रहा है, क्योंकि वही चीज आपको सेटिस्फाइड कर सकती थी या कर रही है। क्योंकि अगर आपका वो एम ही नहीं होता तो आप अपने सोल को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते थे अपने पाथ पे चलने के लिए, या आप अपने आप को नहीं समझ सकते थे। क्योंकि देखिए, जैसा होता है ना कि जब अच्छे और बुरे का फर्क आप तभी कर सकते हैं जब आपके जीवन में अच्छा भी हो और बुरा भी, कड़वे और मीठे का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आपने कड़वा भी चखा हो और आपने मीठा भी चखा हो। जैसे दिन और रात का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हमने वो देखा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है कि एक के बिना दूसरे का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपके जीवन में बुरे अनुभव हुए हैं तो वो आपके लिए होने जरूरी थे, क्योंकि उससे आपको जो अच्छे अनुभव या अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, सही रहना क्या हो सकता है, वो भी पता चलता है। राइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो आपसे यही कहा गया है कि आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ाते रहिए, या फिर आप क्रिएटिव तरीके से सोचिए अपनी लाइफ को बढ़ाने की, अपने जीवन में आगे बढ़ने की। खासतौर से अगर आप अपने लिए कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं तो भी आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा बंधी बंधाई जो चीजें होती हैं उनसे अलग सोचने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, इसलिए आपको डिफरेंट तरीके ही अपने लिए ढूंढने पड़ेंगे। प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपके लिए किसी फेथफुल एनर्जी से आता है या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प से आता है। डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पे लोग हैं आपके साथ में, तो आपके लिए ऐसे लोग भी जरूरी हैं जो कि आपको मदद कर सकें, क्योंकि अगर आप डिफरेंट हैं तो ऐसे लोग आपको ऐसी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को समझते हैं या समझेंगे। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो जब तक यहाँ पे भी लिखा है व्हेन यू वेक अप यू विल हैव बेटर आइडिया व्हाट गुड टू डू, तब तक के लिए आपको कहा गया है कि अपनी करंट सिचुएशन में सिर्फ अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी बातों को देखिए, अच्छी अच्छी लाइट को देखिए और एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहिए। सर्विस का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इसकी इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो जो सर्विस आप खुले दिल से करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कोई सेवा करते हैं, वो आपके लिए वो ओपन हार्ट वाली की है जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है। वो आपके लिए वो चाबी है जो कि आपको संतुष्टि। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस हैं। तो देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल आपको सारी सिचुएशन के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल मैसेजेस हैं, तो छोटी रीडिंग ही रहने वाली है। नो इट इज नॉट येट टाइम, दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन। आपके लिए समय नहीं है कि जब आप कोई एक्शन लें। धैर्य रखिए और आपके लिए जो सही अवसर है वो आ रहा है। इसलिए आपसे कहा गया है आप अपनी करंट सिचुएशन में जिस परिस्थिति में आप हैं, आप उसके अंदर अच्छा देखिए या देखने की कोशिश कीजिए, और तब तक उन कामों को कीजिए जब तक कि वो आपकी सोल को सेटिस्फाइड करते हैं अंदर से और आपको सही बात पे रखते हैं। आगे जमाइकर आपसे यही कह रहे हैं कि आप एक दिन सोकर उठेंगे और आपको पता होगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ये आपको आइडिया होगा। इसलिए तब तक आप आभारी रहिए, ग्रेटिट्यूड देते रहिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहिए, अपनी लाइफ में उन चीजों की तरफ एम बनाइए, उन चीजों को पाने का या उन कामों को करने का जो आपको अंदर से खुश करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच,
दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। धैर्य रखिए, अगेन आपसे कह रहे हैं धैर्य रखिए। तो आप में भी बहुत ज्यादा बेचैन है अंदर से, धैर्य रखिए और ये विश्वास रखिए कि आपकी एंजल्स के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। जो भी आपके लिए आएगा वो आप उस तरह का सपना भी नहीं देख सकते जो कि आपके लिए होना है। इसलिए जब आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं ना, तो लोग आपको ये देखने नहीं देना चाहते कि आपके लिए क्या अच्छा होता है, ताकि आप अपनी जो करंट सिचुएशन है या फिर आपके पास की वुंड्स हैं, आप उसमें गिव अप कर दें कि नहीं, मुझे ना खुद को हील करना है और ना मुझे किसी को माफ करना है, मुझे अपने बदले लेने हैं, मुझे लोगों के साथ अटक के रहना है या उनको अपने साथ अटका के रखना है। ये होता है। यस, यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल भी कह रहे हैं कि सही कह रही हूँ मैं। तो आपने अपनी इनर गाइडेंस को सुनी है और आपने एक वाइज चॉइस की है कि मूविंग फॉरवर्ड, इसलिए आगे बढ़ते रहिए या आप आगे बढ़ते रहिए। आर्कएंजल माइकल भी सहमत है। ओह, मैं तो एक ही कर लेती हूँ। चलिए, लेट इट गो। जेल सिचुएशन कोई परिस्थिति है ऐसी जो भी आपकी लाइफ में आपको अब सहयोग नहीं करती है, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं जो भी आपकी एनर्जी वाले कनेक्शन या कॉर्ड्स आपकी जुड़ी हुई हैं, तारे जुड़ी हुई हैं पास्ट के साथ में, मैं उन सबको काट सकूं ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ जा सके। तो ये स्पेशल मैसेजेस हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल है, स्पेशल लोगों के लिए जो लोग भी क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप मुझे बेशक देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इस सारी सिचुएशन पे एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक्टिव हूँ और आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप सारी सिचुएशन को लेट गो करते रहें। एक कार्ड और ले लेते हैं क्योंकि अपने आप आए थे। रिगेन योर फोकस। लाइफ की चीजों ने आपका ध्यान जो भटका रखा है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं आपको ग्राउंडेड करने के लिए, यानी कि आपको जमीन से जोड़ने के लिए हैं वो, ताकि आप भटकते ना रहें, आप भागते ना रहें। ठीक है, हैव नो फियर। फियर जो होता है ईगो का, अहम का ट्रैप होता है। आर्कएंजल माइकल फिर आपसे कह रहे हैं कि मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं अपनी सोर्ड ऑफ लाइट से, अपनी जो लाइट वाली तलवार है उससे आपको उन सारी फीलिंग से मुक्त कर सकूं जो कि आपको पकड़ के रखती हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपको आपकी रियल फीलिंग नहीं समझने देती। तो देखिएगा, आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिएगा। जो लोग भी ये कहना चाहते हैं आप उनको कह सकते हैं आर्कएंजल माइकल को कि आपके जो भी कॉर्ड्स हैं काटे जाएं, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हैं, एक्टिव हैं आपकी सिचुएशन में। वो चाहते हैं कि वो सारी उन कॉर्ड्स को एनर्जी लेवल पे जो कनेक्शंस हैं उनको काट दें, ताकि आपकी एनर्जीज को, आपकी शक्ति को कोई खींच ना सके। तो आपकी शक्ति से जुड़कर जो लोग भी आपको ट्रैप करने की या आपको घायल करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल को या डिवाइन को या एंजल्स को सारी चीजें सौंप दीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उनको सौंप दीजिए और उनसे कहिए कि आपको इन सारी चीजों से बाहर निकालिए। ब्लू बटरफ्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, देख लीजिए। तो होप के मैसेजेस, ये छोटा सा प्यारा स्पेशल वीडियो आपके किसी भी काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तार 777 टैरो में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये स्पेशल प्यारी सी रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।